समझेंगे चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टॉपिक माइक्रो प्रोपगेशन एंड टिश्यू कल्चर। और माइक्रो प्रोपगेशन मीन्स ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पीसेस ऑफ प्लांट। सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम अ टाइनी पीस ऑफ प्लांट कंटेनिंग ओनली वन बड। अब आप माइक्रो प्रोपगेशन इसको इसलिए बुलाया जाता है कि हम एक पौधा ले लेते हैं, ठीक है, उसको फिर कई हिस्सों में काट लेते हैं। जिसके आपको स्टेम नजर आ रही है पहली वाली पिक्चर में, हमने उसकी स्टेम को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, लेकिन ये ख्याल रखा है कि हर स्टेम के साथ एक बड हो। ये जो कील सा आपको निकला हुआ नजर आ रहा है, ये असल में आंख होती है पौधे की, या ये वो जगह होती है जहां से एक नए पौधे ने ग्रो करना होता है, ठीक है। तो हमने जो स्टेम को काटना है, इस चीज का ख्याल रखना है कि उसके साथ एक एक बड होनी बहुत जरूरी है अगर हम एक नया प्लांट बनाना चाहते हैं। तो इस तरह हम एक पौधे से कई पौधे उगाते हैं और इसको हम माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर बुलाते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसको माइक्रो प्रोपगेशन कहा जा रहा है। टिश्यू कल्चर हम आगे जाकर पढ़ेंगे, वो इससे भी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक इस तरह कि हमें वो चीज नजर नहीं आ रही होती, लेकिन हम उसको बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो उस चीज की लेयरिंग उतार कर तो उसको लगाते हैं जमीन के अंदर जहां से नए पौधे उगते हैं। और यहाँ हम पढ़ लेते हैं कि स्टेम इज chopped into lots of tiny pieces each with a bud on it. These pieces are sterilized to prevent contamination and पुट इन टू कंटेनर्स। अब हमने इसको तैयार कैसे करना है माइक्रो प्रोपगेशन के लिए, तो हमने एक स्टेम लेनी है, उसको चॉप करना है, काटना है छोटे छोटे पीसों के अंदर, और ये ख्याल रखना है कि हर पीस के साथ एक बड होनी जरूरी है, जो कि मैंने भी आपको बताया, और फिर उसको स्टेरिलाइज करना है, ठीक है। उसके ऊपर हम अक्सर जो है ना विनेगर वगैरह लगाते हैं, लेमन लगा देते हैं, या प्याज लगा देते हैं, प्याज का पानी लगा देते हैं ताकि जो जरासीम है वो मर जाए, और ऐसा ना हो कि हमारा नया पौधा जो है वो किसी जरासीम या किसी डिजीज का शिकार हो जाए, क्योंकि हमने अभी उसको नया नया काटा होता है उसके पेरेंट प्लांट में से। और फिर हम उसको एक कंटेनर में रख देते हैं, जैसे कि आपको सेकंड पिक्चर में नजर आ रहा है कि हमने उसको एक कंटेनर के अंदर थोड़ी सी मिट्टी के अंदर रख दिया था। कंटेनर हैज अ ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग एवरीथिंग द प्लांट नीड फॉर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ। अब ये ग्रोथ मीडियम क्या है? ये एक ऐसी मिट्टी है जिसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं जो कि एक प्लांट को बढ़ने के लिए मदद देंगी, अच्छी सारी चीजें, ठीक है। उसमें खादें भी हैं, उसमें मिनरल्स भी हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, पानी भी है, जो जो चीज चाहिए पौधे को, एक अच्छे पौधे को उगने के लिए, वो तमाम मीडियम मौजूद है। ग्रोथ मीडियम इसको बुलाया जाता है, ठीक है। और ताकि पौधा आपका नॉर्मल तरीके से हेल्दी ग्रोथ के साथ बड़ा हो। इट ऑल्सो कंटेन्स रूटिंग हार्मोन्स टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ न्यू रूट्स। और इसके अलावा पौधे को जमीन से ऊपर तो वो बढ़ा ही रहे होते हैं ग्रोथ मीडियम देकर, लेकिन पौधे की जड़ों को मजबूत करवाने के लिए भी हार्मोन डाले जाते हैं। कुछ खास स्पेशल हार्मोन्स होते हैं जो कि जड़ों को मजबूत करते हैं, जड़ें मोटी ताजी होकर जमीन के अंदर अपने आप को फैलाती हैं, और ज्यादा से ज्यादा पानी और मिनरल्स उस जमीन में से, उस ग्रोथ मीडियम में से पौधे को पहुंचाती हैं। क्योंकि जिस पौधे की जड़ मजबूत होगी वही पौधा अच्छे से परवान चढ़ेगा और ग्रो करेगा। अब थर्ड पिक्चर की तरफ देखें, ईच पीस ऑफ स्टेम ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। अब आपने देखने में आ रहा है कि हमने सिर्फ एक जो है ना रखी थी, चॉप हुआ पीस रखा था स्टेम का, लेकिन इस तरह के बहुत सारे कंटेनर्स हैं, क्योंकि आपके पास 4 इसके पीसेस आए हैं तो 4 कंटेनर्स हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। अब आपके पास हर कंटेनर में एक नया पौधा उग आया है, ठीक है। द न्यू प्लांट आर केप्ट इन अ ग्रीन हाउस अंटिल दे आर बिग इनफ टू सर्वाइव। अब इनको ऐसे ग्रीन हाउस में रखा जाएगा। ग्रीन हाउस एक शीशे का घर बनाया होता है फार्मर्स ने, या जो भी प्लांट ग्रोअर्स होते हैं, ताकि अगर बाहर वेदर जो है ठंडा है बहुत ज्यादा, तो उसको वो एटमॉस्फेयर दिया जाए, वो गर्मी और वो हरारत दी जाए जिससे पौधा अच्छे से ग्रो करे। क्योंकि आपको पता है ना, सर्दियों में पौधे ज्यादा अच्छा ग्रो नहीं करते, ज्यादातर ग्रो करते हैं जब मूनसून होता है, ठीक है, ह्यूमिड होती है एटमॉस्फेयर, जरा ह्यूमिडिटी होती है उसके अंदर, हबस होता है, तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो उसको इसी तरह का माहौल ग्रीन हाउस में दिया जाता है, चाहे बाहर सर्दी हो या बहुत गर्मी हो, पौधे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको हमने एक खास एनवायरमेंट में रखा होता है, और उस वक्त तक रखा होता है कि जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता और बाहर के एनवायरनमेंट में सरवाइव करना नहीं सीख जाता, अपने आप को जिंदा रखना नहीं सीख जाता। टिड्यू में एक आपको उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी प्लांट्स जो है ना अपने आप की खुद की क्लोनिंग करते जा रहे हैं, अपने में से नए पौधे उगाते चले जा रहे हैं, ठीक है। आपको इसको बीज, ज्यादातर लोग बीज नहीं उगाते, ये क्लोनिंग होती है, वो अपने आप को रनर्स अपने निकालते हैं अपनी ही, जैसे कि मैंने पीछे एक स्ट्रॉबेरी के पौधे की पिक्चर लगाई थी, मैंने यहाँ भी लगा दी है। तो इस तरह ये अपने आप को आगे से आगे रिप्रोड्यूस करते चले जाते हैं और नए नए पौधे इसमें से
से उगते चले जाते हैं। और ये बड़े हजारों सालों से स्ट्रॉबेरी का पौधा जो है ये सब कुछ करता चला आ रहा है, अपनी क्लोनिंग करता चला आ रहा है। इन टिश्यू कल्चर को पढ़ लेते हैं। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम ओनली अ फ्यू सेल्स टिश्यूज इंस्टेड ऑफ फ्रॉम अ बर्ड। अब जिस तरह हमने पीछे चॉप करके स्टेम को और एक बर्ड के साथ उगाया था ना, इसमें हमें ये करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें एक बहुत छोटा सा टाइनी सा सेल लेंगे किसी प्लांट का, बहुत बहुत माइक्रो 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 जो बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसके कुछ सेल ले लेंगे और उसमें से नए पौधे को उगाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक ही छोटा सा पीस लिया और उसके कोई 200 पीस बना लिए, ठीक है, छोटे से पीस के बिल्कुल, और उन 200 पीसेस के मजीद 200 पीसेस बनाए, तो वो हमने उसके टिश्यूज पकड़ लिए अपने हाथ में, समझ लो, और उसको हमने उगा दिया। बजाय इसके कि हम बर्ड के जरिए उगाएं, हमने टिश्यूज के जरिए उसको उगाना है। द टेक्निक इज वेरी क्विक एंड डज नॉट टेक अप मच स्पेस। और क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जीरो पार्टिकल्स होते हैं, तो इनके लिए ज्यादा हमें स्पेस की जरूरत नहीं होती, अलग अलग कंटेनर्स की जरूरत नहीं होती। हम एक ही कंटेनर में 10 12 15 पौधे बड़े आराम से उगा सकते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, और ये बड़ी जल्दी उग जाते हैं, ठीक है। अब प्लांट ग्रोअर्स कैन यूज इट ऑल ईयर अराउंड इन अ ग्रीन हाउस टू produce healthy, disease-free plants. Genetically engineered plants are grown using this techniques. अब इस टेक्निक को इस्तेमाल करके लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करवाते हैं प्लांट्स की। जैसे कुछ प्लांट्स जो हैं लोग बहुत पसंद करते हैं, और एक पौधे को उगने में अगर 2 महीने लग रहे हैं, तो इस टिश्यू कल्चर की वजह से वो पौधा कुछ दिन में तैयार हो जाएगा और आप उसको मार्केट में बेचने के काबिल कर दोगे, ठीक है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा वो पौधे खरीदेंगे और फार्मर्स का फायदा हो जाएगा। तो ये टेक्निक जो है ना इस्तेमाल की जाती है, उसको इंजीनियर्ड प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं, यानी वो सारे एक ही शक्ल के होंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही टिश्यू से लिए गए हैं, तो वो सब के सब तकरीबन एक जैसे ही होंगे। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, एक प्रॉब्लम भी है इस किस्म की टेक्निक के अंदर, जो कि जेनेटिकली या हम टिश्यू कल्चर के अंदर पौधे को उगाते हैं, और वो ये है कि the only problem is there is no genetic variation in cloning. So if one plant gets a disease, it is very likely that all the other clones will get it as well. That is why in nature plant reproduce sexually as well as asexually. तो ये जो क्लोनिंग सिस्टम है ना हमारा टिश्यू कल्चर का, वो एक जगह जाके बड़ी खराबी है। अगर किसी एक पौधे को डिजीज लगा तो समझें आप उसको अलग भी रखेंगे ना तो भी आपके बकाया सारे पौधे तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो भी सेम उसी टिश्यू में से मिलकर बने हैं, ठीक है ना। तो अगर एक टिश्यू के अंदर बीमारी आ गई, एक पौधे में आ गई है, तो सारे ही पौधे आपकी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी एक साथ, चाहे आप उसको जितनी मर्जी केयर में रखें। तो इस चीज में जब जो आपको माइक्रो प्रोपेगेशन में जो चीज नजर आती है टिश्यू कल्चर में, उसमें सिर्फ ये बहुत बड़ी गड़बड़ है कि अगर एक पौधा खराब तो समझो सारे पौधे खराब, तो बड़ा नुकसान। और इसीलिए ज्यादातर कुदरती तौर पर जो है ना रिप्रोड्यूस करवाया जाता है, या तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाया जाता है जिसमें बीज के जरिए और फूल जिस तरह उगते हैं उनके जरिए और पोलन ग्रेन्स के जरिए, या फिर एसेक्सुअली जो कि हमने भी पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है और रनर्स के जरिए, बर्ड्स के जरिए, बल्ब्स के जरिए, ये इस तरह पौधे उगाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की अभी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।